मैं हूं जाकिर हुसैन, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन फिटनेस प्रोफेशनल, न्यूट्रिनिस्ट, मार्शल आर्ट कोच एंड ट्रेनर। मेरे साथ बैठी है फ़ातिमा खातून, जो डाइटिशियन है और क्लिनिकल डाइटिशियन है और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो उनका कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए आज बैठी है। तो फातिमा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, आज जो दौर चल रहा है तो इस हिसाब से आप कुछ टिप्स दीजिए जिससे जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, खुद को सेल्फ डिफेंस कर पाए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आज जो माहौल जो बना हुआ है, हर तरफ रेप, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़, तो इससे बच्चा किस तरह किस से तरह बचे? से तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले अकेला बस में, ट्रेन में, ऑटो में, टैक्सी में इस तरह का सफ़र करने से अवॉइड किया जाए। और जब कर रहा है तो बच्चा अगर टैक्सी उसके आजकल ज़माने में बहुत सारा टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया, एक तरह का ऐप्स आता है जहाँ क्लिक करने से उसमें जितने लोगों को उसमें ज्वाइन करना चाहे सबको एक अलर्ट भी कर देता है। तो बच्चों के पास बाहर जब निकले मोबाइल होना चाहिए, साथ में वो सिस्टम को अलर्ट कर देना चाहिए। और बच्चों को जो है ना, हमेशा ये चीज़ का ताकीद कीजिए कि वो बच्चों के साथ जाए, अकेला स्कूल से अकेला ना आए, बच्चों के साथ आए। अगर स्कूल ख़त्म हो गई है तो अगर स्कूल का कोच या स्कूल का प्रिंसिपल या स्कूल का टीचर उसको कहे कि बेटा रुक जाओ, तुमसे कुछ पर्सनल बात है, तो इस सब चीज़ को अवॉइड करने बोलें। या बच्चे कहीं दोस्त का पार्टी वार्टी में जा रहा है तो पार्टी सार्टी में जाने के लिए आप उसको अकेला मत छोड़िए कि वो कौन सा चीज़ सिचुएशन है। 90% जो रेप का केस होता है वो एक्चुअली प्री प्लान होता है और उसका जान पहचान वाला उसको प्रोग्राम बना कर लेके जाता है। 10% ऐसा होता है बच्चे को कहीं से किडनैप कर लिया, कहीं उठा दिया या सिचुएशन देख के उसके साथ इस तरह से होता है। तो आप अकेला बच्चों का ऐसे लोगों का भीड़ में ऐसे दरिंदा आप मन का बात नहीं जान सकते किसके दिल में क्या है। तो ये तो सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा मोटा सा एक एडवाइस दिया, आप सेफ़ कैसे रहें। तो उसके लिए हम बता के एक आदमी दरिंदा है और जो आपके ऊपर हमला करने वाला है, एक होता जानवर जिसको जानते हैं कि ये ख़तरनाक है, उससे हम डिफेंस कर लेंगे, उससे हम दूरी इख्तियार कर लेंगे। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ, उसके अंदर में हैवानियत है, उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना, सबसे पहला आदमी को भागना सीखना चाहिए कि हम कैसे भागेंगे। तो उसके लिए एक बच्चों को उसका वो बहुत ओवरवेट है, भाग नहीं पाता, ठीक है, तो ये एबनॉर्मेलिटी से बचे। दूसरा बात, ड्रेस कोड ऐसा हो जब वो भागने के लिए उसका ड्रेस उसके लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ से वो भागने में उसको मुश्किल ना आए। दूसरा है कि जैसे आप नकाब पहनी हुई है, ये तो एक हम लोग एक ड्रेस पहने उसके साथ एडिशनल है, लेकिन जब हमारा इज्जत पे आँच आ जाए या हमारा कोई प्रॉब्लम ऐसे सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त ये एडिशनल ड्रेस को आप अवॉइड करके उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप उस ड्रेस को, जैसे हम कोट पहने हुए अंदर से टी शर्ट पहने हुए, लेकिन कोट अगर हमारे लिए अनकंफर्टेबल है तो हम उस कोट को अवॉइड करेंगे। उसी तरह ऐसे कोई ड्रेस चीज़ है जो एडिशनल आप पहने हुए उसको अवॉइड करें। साथ में चप्पल कम, शूज़ का इस्तेमाल करें, ऐसा हील वाला जूता या ऐसे कम शूज़ ना पहने जिसमें भागने में तकलीफ़ हो, तो स्पोर्ट्स शू होना चाहिए। दूसरी बात है, भागते वक्त बच्चों को हमेशा जब ऐसा सिचुएशन देखे तो भागते वक्त गैदरिंग की तरफ भागे, ना कि सन्नाटा जगह को इख्तियार ना करे, तो गैदरिंग को इख्तियार करें। दूसरा, जब अगर कोई दुश्मन उसके साथ ऐसा कोई सिचुएशन या बलात्कार करने या उसको किडनैपिंग करने के लिए कोशिश कर रहा हो, भाग रहा, तो वो भागते हुए रास्ते में ऐसा कुछ देखे, ईंटा पत्थर कोई डेंजरस चीज़, जिसको उठा कर उसको स्पीड ब्रेकर के लिए उसको मार रोके, ना कि उसको मारे, रोक दिया जाए। जबकि उसका वेपन हाथ से गिर जाएगा तो दुश्मन उसके ऊपर इजी अटैक करेगा, तो उसको सिर्फ डराने के लिए उसको स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक तो ये हो गया। और भागते वक्त अपना साउंड को इतना लाउडली करें कि आसपास के जो लोग हैं वो सुन पाए, ये हो गया। साथ साथ बच्चों को जो है ना एक प्रैक्टिकल पेन दे दिए। जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैं अपने लोगों को भी दिखा दूँ, इसको मतलब प्रैक्टिकल पेन। ये जो सामने में जो होता है, ये इससे अगर मैं अगर ग्लास को तोड़ना चाहूँ या
मतलब कोई मजबूत चीज़ को अगर ब्रेक करना चाहे तो भी इससे ब्रेक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम पकड़ के, अगर कोई मेरा हाथ पकड़े सपोज़, तो हम हाथ में यहाँ मार सकते हैं, गर्दन में मार के हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये पेन जो है ना, बच्चों को हर कोई माँ बाप एक उसके साथ दे दे, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल पेन। साथ में जो है ना, उसको एक जो है ना पेपर स्प्रे, कुछ चिली आता है, रेड चिली होता है, ब्लैक पेपर होता है, कोई भी हो, तो ऐसे तरह स्प्रे आता है। लेकिन इसका इस्तेमाल समझना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम स्प्रे मारते वक्त क्या रहता है, अगर हवा का रुख मेरे तरफ है, उल्टा हम ही को रिएक्शन कर जाएगा। तो उसको लिए क्या करना, आप जिस तरफ हाथ रखेंगे, फेस का डायरेक्शन दूसरा तरफ रहेगा, अपने नाक और मुंह को झाँप लें और अपना आप को टारगेट को देख के आँख बंद कर ले, टारगेट को देखकर आँख बंद करके 5 टाइम्स अलग अलग जगह पर से स्प्रे करें और करके वहाँ से भागें। तो ये आपको एक बच्चे के पास पेपर स्प्रे होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल पेन होना चाहिए। उसी तरह जब हम लोग बच्चे स्कूल से आ रहा, उसके पास कॉपी रहता है, कॉपी को जब हम उसको छोटा करके रोल कर लेते, वो भी एक तरह का वेपन्स होता है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ हर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है उस तमाम सिचुएशन से बचने के लिए। और आप लोगों के साथ ज़िंदगी में भी कोई तरह का सिचुएशन हो, ये तो मैंने एक आपको क्या प्रिकॉशन लेंगे उसके लिए मैंने आपको बताया। अगर आपको सेल्फ डिफेंस, अगर कोई आपका हाथ पकड़ ले, आपको बेयर हग कर ले, रेयर हग कर ले, आपका नेक पकड़ ले, बाल पकड़ ले, तो ऐसे आपको गिराकर आपके ऊपर चढ़ जाए, ऐसे कई सिचुएशन होता। उस सिचुएशन से कैसे बचना, तो उसका आसान तरीका से आप लोग अगर रिकमेंड करेंगे या फेसबुक के माध्यम या यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का अगर रिक्वायरमेंट आता है, तो हमारे तरफ से इसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा। मैं आपके लिए, आपके सेफ्टी के लिए एक छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजा करेंगे, ताकि उसको देखकर आप सीखिए और अपना सेल्फ डिफेंस बंद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको भी एक मैसेज दिया, साथ साथ ये लोगों के पास भी ये मैसेज चले जाए, ताकि वो अपने आप को कैसा बचा पाए। यह बताने के लिए और हम लोगों को समझाने के लिए